नमस्कार साथियों, राधे राधे। आज हम भौतिक प्रदेशों में अरावली का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हम देख चुके हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। गिरवा पहाड़ी कहाँ है? ऑप्शन ए सिरोही में, ऑप्शन बी राजसमंद में, ऑप्शन सी उदयपुर में, ऑप्शन डी अजमेर में। तो गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में स्थित है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गिरवा पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी तिलवाड़ा, ऑप्शन सी उदयनाथ, ऑप्शन डी सज्जनगढ़। तो गिरवा पहाड़ी उदयपुर में स्थित है, जिसका सबसे ऊंचा शिखर सज्जनगढ़ है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सज्जनगढ़ की ऊंचाई 934 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कोकरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी राजसमंद में, ऑप्शन सी उदयपुर में, ऑप्शन डी भीलवाड़ा में। तो कोकरा की पहाड़ी राजसमंद में स्थित है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा दर्रा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है? ऑप्शन ए जिलेबा या पगाल्या दर्रा, ऑप्शन बी पीपली दर्रा, ऑप्शन सी देवारी दर्रा और ऑप्शन डी बड़ दर्रा। तो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा झीलवा या पगल्या दर्रा है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। यदि मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा पूछे तो झीलवा दर्रा हो जाएगा, और जिला पूछे तो राजसमंद, और मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित किला पूछे तो कुंभलगढ़ का किला हो जाएगा, और यदि मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य सीमा बनाती हुई पहाड़ी पूछे तो कोकरा पहाड़ी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कांकनवाड़ी का पठार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी अलवर में, ऑप्शन सी सीकर में, ऑप्शन डी पाली में। तो कांकनवाड़ी का पठार अलवर में स्थित है, जिस पर भानगढ़ का किला बना हुआ है। भानगढ़ के किले का निर्माण 1573 ईस्वी में भगवंत दास ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा कौन सा है? ऑप्शन ए जिलेबा या पगल्या दर्रा, ऑप्शन बी पीपली दर्रा, ऑप्शन सी देवारी दर्रा, ऑप्शन डी सोमेश्वर दर्रा। तो अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा सोमेश्वर दर्रा है। सोमेश्वर दर्रा पाली में स्थित है। यह दर्रा पाली को रणकपुर के जैन मंदिर तक जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देसुरी नाल सोमेश्वर दर्रा या बड़ दर्रा कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी राजसमंद में, ऑप्शन सी पाली में, ऑप्शन डी अजमेर में। तो ये सभी दर्रे पाली में स्थित हैं। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। यानी देसरू की नाल, सोमेश्वर नाल और बड़ दर्रा यह है पाली में स्थित हैं। चलिए पाली के दर्रों को मैं एक ट्रिक से याद कराता हूँ आपको। एक व्यक्ति था, उसकी शादी हो गई थी, तो उसकी पत्नी बहुत ही बेसुरा गाती थी। तो वह भगवान से यानी ईश्वर से कह रहा था, दोस्तों दूल्हे को बर भी कहा जाता है। तो आपको एक लाइन याद रखनी है इस कहानी के माध्यम से। एक बर कह रहा ईश्वर से
बेसुरी पाली, यानी उसकी पत्नी बेसुरी गाती थी, वह बेसुरी मिल गई तो उसे क्या, वो भगवान से कह रहा था, एक बार कह रहा था ईश्वर से बेसुरी पाली। तो बड़ से हो गया बड़दर्रा, और ईश्वर से हो गया सोमेश्वर, बेसुरी से हो गया देसुरी नाल, पाली से हो गया पाली में। तो इस प्रकार इस लाइन से आपको पाली के दर्रे याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, गोराम जी पीपली घाट कामली घाट कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी राजसमंद में, और ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ में। तो गोराम जी पीपली घाट कामली घाट ये सब राजसमंद में स्थित हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। और यदि गोराम की पहाड़ी पूछे तो वह अजमेर में हो जाएगी। दोस्तों, राजसमंद के दर्रों को याद करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के माध्यम से आप राजसमंद के दर्रों को याद रखेंगे। एक राजा था, उसका राज चला गया, यानी वह अपने राज्य को दूसरे राजा के लिए हार गया। तो वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोते रोते सोच रहा था और कह रहा था, मैं गयो राम काम ते। तो इससे आपको राजसमंद के याद दर्रे हो जाएंगे। आपको वो लाइन याद रखनी है। जैसे देखिए, राजा था, उसका राज चला गया, पीपल के नीचे कह रहा था, गया राम काम से। तो इसमें राज से हो जाएगा राजसमंद के दर्रे, और पीपल से हो जाएगा पीपली घाट, और गया से हो जाएगा गया राम से हो जाएगा गोराम जी, और काम से हो जाएगा कामली घाट। इस प्रकार आपको राजसमंद के दर्रे याद रखने हैं इस कहानी के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी दर्रा कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी राजसमंद में, और ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ में। तो यह केवड़ा की नाल, फुलवारी नाल और हाथी दर्रा ये सभी उदयपुर में स्थित हैं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आपको इसको भी एक कहानी के माध्यम से याद रखना है। उदयनाथ नाम का एक आदमी था, उसने फुलवारी लगाई थी और उसके फुलवारी में हाथी और केकड़ा हो गए थे जो फुलवारी को खा गए। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। उस कहानी में केकड़ा आया तो केकड़ा हो गया केवड़ा की नाल, फुलवारी लगाई तो फुलवारी की नाल हो गई, और उसमें हाथी और केकड़ा खा गए थे, उसमें हाथी दर्रा हो जाएगा, और उसका नाम था उदयनाथ, तो उससे हो गया उदयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देवारी दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन बी पाली में, ऑप्शन सी राजसमंद में, ऑप्शन डी भीलवाड़ा में। तो इसको आपको याद रखना है। देवारी में आ रहा है देवर, और ये दर्रा है चित्तौड़गढ़ का, और चित्तौड़ में आ रहा है तोड़। तो आपको इसे याद रखना है, देवर ने तोड़ दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, शिवपुरी घाट, स्वरूप घाट, सुरा घाट कहाँ स्थित हैं?
ऑप्शन ए पाली में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी अजमेर में और ऑप्शन डी राजसमंद में। तो शिवपुरी घाट, स्वरूप घाट, सुरा घाट ये सभी दर्रे अजमेर में स्थित हैं। आपको इसे याद रखना है, शिव, स्वरूप, सुरा, इस प्रकार ये सभी अजमेर में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, गंधमर्दन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजसमंद में, ऑप्शन बी भीलवाड़ा में, ऑप्शन सी अजमेर में, ऑप्शन डी उदयपुर में। तो गंधमर्दन की पहाड़ी राजसमंद में स्थित है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, घूंघरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजसमंद में, ऑप्शन बी भीलवाड़ा में, ऑप्शन सी अजमेर में, ऑप्शन डी उदयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर में। घूंघरा की पहाड़ी अजमेर में स्थित है, जिस पर आरपीएससी का कार्यालय बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, बीजक पहाड़ी, भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी, काली खो की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी भरतपुर में, ऑप्शन डी जयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। बीजक डोंगरी, भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी, काली खो की पहाड़ी ये सभी जयपुर में हैं। इनके अलावा चूलगिरी और मनसा माता की पहाड़ी भी जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, कथन ए, अरावली में धात्विक खनिज का भंडार है। कारण, आग्नेय चट्टान की प्रधानता है। अब आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कथन सही और कारण गलत है, ऑप्शन बी कथन गलत और कारण सही है, ऑप्शन सी कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन डी कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों देखिए, अरावली में धात्विक खनिज का भंडार है, ये सही बात है। अरावली में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और कारण कह रहा है आग्नेय चट्टान की प्रधानता है, ये भी सही बात है। अरावली में आग्नेय चट्टान, इसलिए धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले आपको कारण को पढ़ना है और कारण को पढ़ने के बाद उसमें इसलिए लगाकर फिर कथन को पढ़ना है। यदि वह सही बात है तो इसका आंसर सही व्याख्या करता है ये वाला होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे देखिए, आग्नेय चट्टान की प्रधानता है, अरावली में आग्नेय चट्टान की प्रधानता है, इसलिए धात्विक खनिज का भंडारण है इसमें। तो ये लाइन सही बैठ रही है, इसलिए इसका आंसर वो हो जाएगा कि आर और ए दोनों सही हैं और दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में कारण के पीछे इसलिए लगाकर कथन को पढ़ना, जब आपका सही आंसर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है? ऑप्शन ए मरुस्थल को, ऑप्शन बी अरावली को, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी पठार को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो जनजातियों की शरण स्थली अरावली को कहा जाता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, क्योंकि लगभग सारी जनजातियां अरावली में निवास करती हैं। जनजातियां हैं जो अरावली में निवास करती हैं, जैसे कथौड़ी हो गया उदयपुर में, भीलवाड़ा, वो भील जनजाति भी उदयपुर में निवास करती है, और भी बहुत सारी जनजातियां हैं जो अरावली में निवास करती हैं, इसलिए ऐसे अरावली को जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी जनजाति अरावली में निवास नहीं करती है? ऑप्शन ए मीणा, ऑप्शन बी गरासिया, ऑप्शन सी कैथोड़ी और ऑप्शन डी सहरिया। तो दोस्तों मीणा जनजाति जयपुर में निवास करती है, जयपुर अरावली में आता है। गरासिया सिरोही में निवास करती है, सिरोही भी अरावली का ही हिस्सा है। कैथोड़ी जनजाति उदयपुर में निवास करती है, यह भी अरावली का हिस्सा है उदयपुर में। और सहरिया जनजाति बारां में निवास करती है, जो कि अरावली का हिस्सा नहीं होता है। बारां दक्षिण पूर्वी पठार का हिस्सा है। और ये सहरिया जनजाति एकमात्र आदिम जनजाति है। इसके अलावा भील जनजाति उदयपुर में निवास करती है, सांसी जनजाति भरतपुर में निवास करती है और कंजड़ जनजाति कोटा में निवास करती है। चलिए दोस्तों मैं आपको मैप के माध्यम से बताता हूँ कि अरावली में वर्तमान मैप के अनुसार कौन कौन से ज़िले आते हैं। दोस्तों ये राजस्थान का वर्तमान मैप है। पहले राजस्थान में 33 जिला हुआ करते थे, जिनको राम लोहाया समिति पर अध्यक्षता में राम लोहाया समिति की अध्यक्षता में बढ़ाकर ज़्यादा कर दिया गया था। अब वर्तमान में उनको घटाकर 41 जिले कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल नया अपडेट मैप है। इसमें देखिए अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये सिरोही से लेके राजसमंद, ब्यावर और अजमेर, जयपुर और यहाँ से कोटपुतली, बहरोड़, खैरतल, इस प्रकार से यहाँ से है। और यहाँ पर ये डूंगरपुर से ऊपर होकर सलूम्बर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, खैरतल, तिजारा, इस प्रकार से है। तो देखिए इसमें सिरोही ज़िले में गरासिया जनजाति निवास करती है। उदयपुर में कैथोड़ी और भील जनजाति निवास करती है। और जयपुर में मीणा जनजाति निवास करती है। तो इस प्रकार ये जनजातियाँ अरावली में निवास करती हैं। इसके अलावा बारां में सहरिया जनजाति निवास करती है और भरतपुर में सांसी जनजाति निवास करती है और कोटा में कंजड़ जनजाति निवास करती है। चलिए दोस्तों इस प्रकार आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी जनजाति है जो एससी में नहीं आती है? यानी कि एक जनजाति राजस्थान की ऐसी है जो एससी में आती है, जबकि और सभी जनजातियां ऐसी हैं जो एसटी में आती हैं। आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो एससी में आती है। ऑप्शन ए गरासिया, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी सांसी, ऑप्शन डी कैथोड़ी। तो एकमात्र एससी में आने वाली जनजाति सांसी जनजाति है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। सांसी जनजाति भरतपुर में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, लोहागर्ल, मालखेत, हर्ष की पहाड़ी कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए झुंझुनू में, ऑप्शन बी सीकर में, ऑप्शन सी सिरोही में और ऑप्शन डी उदयपुर में। तो लोहागर्ल, मालखेत और हर्ष की पहाड़ी ये तीनों सीकर में स्थित हैं। यदि आपको हर्षनाथ की पहाड़ी पूछे तो वह अलवर में हो जाएगी और हर्ष की पहाड़ी सीकर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, रंगीन पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भरतपुर में, ऑप्शन बी अलवर में, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर में, ऑप्शन डी कोटा में। तो रंगीन पहाड़ी सवाई माधोपुर में स्थित है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से पूर्णतः जनजाति जिले में शामिल है। ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर प्रतापगढ़ और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पूर्णतः जनजाति जिलों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये तीनों जिले ही शामिल हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अलवर में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी उदयपुर में, ऑप्शन डी डूंगरपुर में। तो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में स्थित है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सवाई माधोपुर में, ऑप्शन बी दौसा में, ऑप्शन सी अलवर में, ऑप्शन डी भरतपुर में। तो देवगिरी पहाड़ी दौसा में स्थित है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, भीलों द्वारा जो खेती पहाड़ियों पर की जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए स्थानांतरित खेती, ऑप्शन बी पालरा, ऑप्शन सी चिमाता, ऑप्शन डी दजिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिमाता। दोस्तों स्थानांतरित खेती को जब भीलों द्वारा की जाती है तो भील इसे जब पहाड़ी क्षेत्रों पर करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर करते हैं तो कहते हैं इसे चिमाता। और यदि भीले ने मैदानों में करें तो उसे कहा जाता है धजिया। आपको इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद करना है दोस्तों। चिमाता में आ रहा है माता, माता यानी देवी। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा देवी यानी माताओं के मंदिर पहाड़ियों के ऊपर बने होते हैं। तो यदि पहाड़ी के ऊपर खेती की जा रही है तो उसे कहेंगे चिमाता, और दूसरी मैदानों वाली हो जाएगी धजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, अरावली के मैदानी ढालों पर जो खेती की जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए बत्रा, ऑप्शन बी पालरा, ऑप्शन सी चिमाता, ऑप्शन डी दजिया। तो दोस्तों इसमें देखिए मैदानों की पूछ रहा है, मैदानी ढालों पर कौन सी खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। उसे कहेंगे दजिया। मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में स्थानांतरित खेती को कहते हैं। ऑप्शन ए बत्रा, ऑप्शन बी पालरा, ऑप्शन सी चिमाता और ऑप्शन डी दजिया। दोस्तों राजस्थान में स्थानांतरित खेती को पालरा कहा जाता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बालरा उदयपुर में भीलों के द्वारा की जाती है खेती। स्थानांतरित खेती दोस्तों उसे कहा जाता है जैसे स्थान बदल बदल कर खेती की जाती है। जैसे यहाँ पर पहाड़ियों जंगलों को काट कर मैदान बनाया, उस पर खेती कर ली, और एक बार खेती करने के बाद में फिर इस स्थान को छोड़ के चले गए और कहीं रहे, वहाँ पर जाके फिर मैदान साफ किया, साफ करके फिर खेती की, फिर छोड़कर चले गए। मतलब स्थान को बदल बदल के खेती करना स्थानांतरित खेती कहलाता है, जिसको राजस्थान में बालरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों डामोर जनजाति द्वारा डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में जो खेती की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार पर जो खेती की जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए बालरा, ऑप्शन बी चिमाता, ऑप्शन सी धजिया और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है। इसमें बालरा की जगह बत्रा
बत्रा है ये। तो दक्षिण पूर्वी पठार पर बत्रा खेती की जाती है। इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा, बत्रा। बत्रा बारां में शहरियों द्वारा सर्वाधिक की जाती है। बत्रा कृषि में मक्का की बुवाई सर्वाधिक की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। अरावली में मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु पेड़ लगाए हैं। ऑप्शन ए नीम के, ऑप्शन बी पीपल के, ऑप्शन सी होहोबा के और ऑप्शन डी सभी तरह के। तो अरावली के में मरुस्थल का विस्तार ना हो, यानी मरुस्थल अरावली की तरफ ना बढ़े, इसलिए वहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है और वहाँ पर होहोबा के पेड़ लगाए हैं। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, होहोबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। अरावली में कौन से खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सीसा जस्ता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अरावली को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। यहाँ पर लोहा, तांबा, सीसा जस्ता ये सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसका आंसर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। दोस्तों, लोहा उदयपुर, झुंझुनू, जयपुर ये तीनों जगह पर पाया जाता है। लोहा की खान एक दौसा में है जिसका नाम है नीमला रायसेला। तो दोस्तों आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, लोहा में ला आ रहा है और जितनी भी लोहे की खान है उनके नाम में भी कहीं ना कहीं ला आ रहा है। इस प्रकार आपको याद रखना है। जैसे दौसा में दौसा की है नीमला रायसेला। तो देखिए दोस्तों, नीमला रायसेला में भी ला आ रहा है और लोहा में भी ला आ रहा है, तो ये लोहे की खान हो गई। उदयपुर में हो गई नाथरा की पाल, नाथरा की पाल, इसमें भी लोहा में ला आ रहा है और इसमें भी ला आ रहा है। और झुंझुनू में हो जाएगी डावला सिंगाना, डावला सिंगाना, इसमें भी ला आ रहा है, ये झुंझुनू की हो जाएगी। और जयपुर की हो जाएगी मोरीजा बनौला, मोरीजा बनौला, इसमें भी लास्ट में ला आ रहा है। यानी जितनी भी खाने लोहे की उनके सारे नाम के पीछे या बीच में कहीं ना कहीं ला आ रहा है। इस प्रकार से आपको लोहे की खाने याद रखनी है। दोस्तों, और भी ट्रिकों के माध्यम से खानों को मैं खनिज बारे टॉपिक में याद कराऊंगा, तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहें। बहुत सारे ट्रिकों के माध्यम से मैं खनिज पूरा टॉपिक याद कराऊंगा। चलिए, और दोस्तों तांबे की खान झुंझुनू में हो जाएंगी खेतड़ी, कोलीथान, मधान और चांदमारी। और अलवर में तांबे की खान हो जाएगी खोदरीबा। और सिरोही में हो जाएगी डेरा अम्मा की पाल। और भीलवाड़ा में हो जाएगी पुरबनेड़ा दरीबा। ये तांबे की खान है। और सीसा जस्ता की खान राजसमंद में हो जाएगी राजपुरा दरीबा। और भीलवाड़ा में हो जाएगी रामपुरा अंगूचा। और उदयपुर में हो जाएगी जावर की खान। इस प्रकार आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी तारागढ़, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी इलायची की पहाड़ी। तो मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। धात्विक खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मरुस्थल को, ऑप्शन बी अरावली को, ऑप्शन सी पूर्वी मैदान को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो धात्विक खनिजों का अजायब घर अरावली को कहा जाता है।
इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर धात्विक खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ आग्नेय चट्टान की प्रधानता है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। संरचना की दृष्टि से अरावली भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है? ऑप्शन ए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य विशाल मैदान, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा मध्य विशाल मैदान। यानी अरावली भारत के मध्य विशाल मैदान भौतिक प्रदेश का भाग है। मध्य विशाल मैदान का ही पूर्वी मैदानी भाग, जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है, वो भी इसी का हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय पठार का अरावली, यानी भारत के जो भौतिक प्रदेश है ना, उसमें प्रायद्वीपीय पठार एक भौतिक प्रदेश का नाम है, उसका हिस्सा अरावली को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। अरावली का मध्य भाग है, ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी पाली में, ऑप्शन सी जयपुर में और ऑप्शन डी उदयपुर में। तो अरावली का मध्य भाग अजमेर में है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक बोया जाता है, ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी जौ। तो अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का बोया जाता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। अरावली में सर्वाधिक वायु घाटियाँ कहाँ हैं? ऑप्शन ए ब्यावर में, ऑप्शन बी सांभर में, ऑप्शन सी अजमेर में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अरावली में सर्वाधिक वायु घाटियाँ अजमेर में भी हैं, सांभर में भी है और अजमेर में भी है। तो ब्यावर, सांभर, अजमेर इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। वायु घाटी होने के कारण मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, ऑप्शन ए पूर्वी भाग की तरफ, ऑप्शन बी उत्तर की तरफ, ऑप्शन सी पश्चिम की तरफ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अरावली में, जैसे ये अरावली है, अरावली फैली हुई है, इसमें कुछ वायु घाटियाँ बन गई हैं। वायु घाटियाँ इस प्रकार से कुछ वायु घाटियाँ बन गई हैं, जिसके कारण इधर की तरफ में राजस्थान में मरुस्थल है, तो मरुस्थल का विस्तार पूर्व की तरफ हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग की तरफ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु और गंगा के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी मरुस्थल, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली ही सिंधु नदी तथा गंगा के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। अरावली का केंद्रीय भाग कहाँ है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर करौली में, ऑप्शन बी भरतपुर में, ऑप्शन सी धौलपुर में, ऑप्शन डी अजमेर में। दोस्तों यदि आपको अरावली का मध्य भाग पूछे तो अजमेर में है, और अरावली का केंद्रीय भाग पूछे तो सवाई माधोपुर करौली में है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। अरावली का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 23 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ऑप्शन बी 23 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक,
ऑप्शन सी 23 डिग्री 20 मिनट पूर्वी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट पूर्वी अक्षांश तक। ऑप्शन डी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। तो दोस्तों अरावली का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। यानी अरावली टोटल 5 डिग्री अक्षांशों में फैली हुई है, 23 से लेके 28 तक 20 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। यदि आपको ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि अरावली कितने अक्षांशों में फैली हुई है, तो 5 डिग्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। अरावली का देशांतरीय विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। ऑप्शन बी 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ऑप्शन सी 72 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ऑप्शन डी 60 डिग्री पूर्वी देशांतर से 67 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। तो दोस्तों अरावली का देशांतरीय विस्तार 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और यदि आपको देशांतरीय विस्तार पूछे तो 4 डिग्री 50 मिनट है, यानी 4 डिग्री 50 मिनट देशांतरों के मध्य अरावली का विस्तार है। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आज ये अरावली का पार्ट 2 था। दोस्तों यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।